नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मार्केट ने आज शानदार परफॉर्मेंस किया और किन कारणों से मार्केट बढ़ा, इस पे हम बात करेंगे और ऐसी क्या गुड न्यूज आई जिसके से मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और लॉन्ग टर्म के लिए टैरिफ से एक जुड़ी एक बड़ी खबर है जिसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मार्केट अपडेट शुरुआत करेंगे और फिर आपको वन बाई वन आप सारी बातें बताएंगे आपको, क्योंकि मार्केट एक हफ्ते से लगातार टूट रहा है और जितनी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है, मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर तो भाग गए होंगे, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा परफॉर्मेंस देख के मार्केट में घबराहट हो जाती है और बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि मार्केट सुबह उठते हैं और 4% निगेटिव में प्री ओपनिंग देखने को मिलती है। हालांकि वो रिकवर हो गया 1-1.5% बन रही, लेकिन 1-1.5% मार्केट 2-2 3-3 दिन लगातार गिरता है तो सोचिए क्या हालत होगी। पोर्टफोलियो पूरा लालम लाल हो रहा है, पूरा ब्लड बात है, कंप्लीट कहीं से भी कुछ बच नहीं रहा है। तो इस समय तो ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट नाम की कोई चीज आसपास सुनाई भी ना दे तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस ले रहे हैं इस समय। और मैं आपको एक कमाल की बताऊं, इस समय जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो ऑप्शन कर रहे हैं उनके लिए भी नुकसान है। प्रीमियम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे, लोग उल्टा लॉस कर दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, लगातार प्रीमियम इतने हाई हैं कि उसमें भी इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं है। अगर मार्केट गिर रहा है तो ये ना सोचें कि इसमें ऑप्शन में आप पुट लेके रिकवर कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नुकसान हो जाएगा। इससे भी आप दूर रहें। तो ये आप समझ लें कि इस समय मार्केट में कैसी स्थिति चल रही है। फिलहाल मार्केट अपडेट से शुरुआत करते हैं और फिर आपको वन बाई वन बताएंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले हम इंडियन मार्केट देखते हैं। इंडियन मार्केट में अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 899 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 50 में 285 पॉइंट की बढ़त रही। निफ्टी नेक्स्ट 15 922 पॉइंट की बढ़त रही। निफ्टी मिड कैप 150 में 321 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी स्मॉल कैप में 215 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी माइक्रो कैप 250 में 211 पॉइंट की बढ़त। तो इंडेक्स में सारी बढ़त रही है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी आईटी आज सुबह अच्छा खासा गिरा हुआ था लेकिन बाद में रिकवर किया और लगभग 178 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है निफ्टी आईटी। बाकी सारे सेक्टर में बढ़त रही है। निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 203 पॉइंट की बढ़त रही निफ्टी एफएमसीजी में। निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 121 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी डिफेंस में लगभग 2.5% से ज्यादा की बढ़त, 205 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी फार्मा की बात करें 333 पॉइंट की, मतलब 1.5% के आसपास की बढ़त मिली है देखने को। उसके बाद ऑटो ने भी कमाल करा है, 499 पॉइंट की बढ़त। कंजप्शन ने भी 2% से ज्यादा की बढ़त रही है, 757 पॉइंट की बढ़त। मेटल में बात करें तो 2.5% के आसपास की बढ़त रही है, 269 पॉइंट की। निफ्टी रियलिटी की बात करें 13 पॉइंट की बढ़त, लगभग 0.25% की। अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। डाउ जोन्स की बात करें लगभग 238 पॉइंट की बढ़त, एसएनपी में 52 पॉइंट की, नेस्डैक 290 पॉइंट। रसल 2 के जो स्मॉल के कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, उनको रिप्रेजेंट करता है, 27 पॉइंट की बढ़त। इसके बाद एशियन मार्केट, जापानीज मार्केट, हांगकांग, शंघाई, यूरोप, फ्रांस, मतलब सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब ये परफॉर्मेंस आया क्यों है, क्या वजह है जिस कारण से ये परफॉर्मेंस आया? क्योंकि मार्केट में तो निगेटिविटी फैली हुई है। लगातार ईरान और अमेरिका का युद्ध लगातार जारी है, दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से पेला जा रहा है ईरान की तरफ से। अमेरिका उनको बचा नहीं पा रहा, उनके बम गोले फोड़े जा रहे हैं। अरामको जैसी बड़ी रिफाइनरी बंद हो गई है। क्रूड जिस रास्ते से आता है पर्शियन गल्फ, जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मोन, उसको बंद कर दिया गया है। तो मतलब ये देखें कि लगातार लगातार इसमें गिरावट का दौर मतलब देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो ऐसी क्या न्यूज आ गई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मार्केट रिकवर हुआ? देखिए सबसे बताऊं, सबसे बड़ी न्यूज क्या आई है। एक लोकल न्यूज एजेंसी है अमेरिका की, न्यूयॉर्क की, उसके द्वारा ये खबर बताई गई कि जो ईरानी इंटेलिजेंस है उसके द्वारा अनऑफिशियली अमेरिकी जो यूएसए की जो सीआई है उससे संपर्क किया गया है और उनसे बात की गई है कि किसी तरीके से वार्ता करवाई जाए, युद्ध रुकवाया जाए। हालांकि कितना सच है कितना गलत है ये आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन ऐसी न्यूज आते ही मार्केट ने रिस्पॉन्स कर दिया और मार्केट के लिए ऐसी न्यूज पॉजिटिव होती है, मार्केट ने उसी का अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया। तो ये न्यूज ऐसी आई, मार्केट ने बढ़िया रिस्पॉन्स किया। दूसरी क्या वजह हुई? दूसरी वजह हुई, सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बार बार स्टेट ऑफ हार्मोन जिस रास्ते को बंद करने की बात चल रही है, जो रास्ता है जिससे पर्शियन गल्फ के द्वारा वो सारा क्रूड की सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो उस रास्ते को बंद करने की खबरें आ रही थी। तो बंद करने की खबरें आने की वजह से क्रूड के दाम अचानक से बढ़ गए थे बहुत तेजी के साथ और इस समय 84 यूएस डॉलर तक पहुंच गए थे क्रूड के दाम, जो घट के अब 82 तक आ गए हैं। और वो क्यों आए हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से इंश्योर किया गया है कि वहां पे जो भी एक्सपोर्ट होगा इंपोर्ट होगा उस रास्ते से जो भी क्रूड निकलेगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो यूएस नेवी की होगी। हम उसको ये गारंटी से अश्योर्ड करेंगे कि वहां उसकी सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, हमारी आर्मी प्रदान करेगी, हमारी नेवी प्रदान करेगी।
तो ऐसी न्यूज आने की वजह से क्रूड के दाम घटे फिर से। अगर ये इन फ्यूचर भी घटते हैं, इन फ्यूचर भी क्रूड के दाम की अगर वहां से सप्लाई होती है और क्रूड के दाम घटते हैं, तो मुझे लगता है मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि क्रूड की वजह से मार्केट बुरी तरह से टूट रहा है। क्योंकि क्रूड महंगा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो मार्केट टूटेगा। और इसकी वजह से जैसी ही गुड न्यूज आई कि वहां से क्रूड निकलेगा और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस आर्मी लेगी, तो ये खबर सुनते ही मार्केट बुरी तरह से झूम गया। अब इसके बाद एक और न्यूज है टैरिफ को लेके। उसमें दो तरह की न्यूज है, एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले मैं गुड न्यूज बताऊंगा आपको, क्योंकि बैड न्यूज सुनते आप भी थक गए होंगे। गुड न्यूज ये है कि वहां के कोर्ट ने फिर से आदेश जारी करा है कि जिन कंपनियों से आपने टैरिफ वसूल किया है उनको आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनको पैसा वापसी करना पड़ेगा। अब बुरी न्यूज क्या है ये सुनिए आप। बुरी न्यूज ये है क्योंकि अमेरिका की तरफ से अगेन 10% का टैरिफ लगाया गया था, आपको पता ही था। फिर 15% की बात हुई कि इतनी तारीख से 15% लग जाएगा। अब एक बात और नई निकल के आई है कि आने वाले 6 महीने के अंदर दोबारा से जिस तरीके से टैरिफ बाकी देशों पे लगा हुआ था वो फिर से कंटिन्यू रहेगा। मतलब जैसे भारत से 18% बात चल रही है, किसी में 20%, किसी में 19%, मतलब दोबारा से बढ़ने जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर तो फिर से मार्केट डेप्थ में जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो अब देखते हैं आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप कौन सा नया एक्शन लाते हैं, कौन सा नया बिल लाते हैं जिससे वो बाकी देशों पर फिर से टैरिफ लगा दें, क्योंकि वो निरंतर कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भी विश्व को अशांत बनाया जाए, शांति से ना बैठने दिया जाए। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो और कोई सा भी देश हो, जिसको जैसे परेशान कर सकते हैं वो पूरी कोशिश से कर रहे हैं। क्योंकि ईरान के द्वारा कई बार इनसे वार्ता की गई, कई बार इनसे वार्ता प्रस्ताव किया गया, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका नहीं माना और हार के जिस समय चौथे राउंड की बात चल रही थी, अमेरिका ने उन पर हमला कर दिया। तो ये मान के चले कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं इन 3 साल में आपको शांति तो देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, इसीलिए वो अशांति फैलाएंगे। अब नहीं दिया तो नहीं दिया भाई, तो मुझसे शांति की अपेक्षा क्यों, मैं तो अशांति फैलाऊंगा। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ, इसी प्लान के साथ, इसी वे में आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इससे बाकी लोगों को दिक्कत होगी। अब किसी को दिक्कत हो उससे होने के लिए ना, उनको जो करना है वो करेंगे। तो ये मान के चलें कि मार्केट में अभी स्थिति ऐसी ही यथास्थिति बनी रहेगी। इस आज के एक दिन के मार्केट अच्छे पॉजिटिव की वजह से आप बहुत ज्यादा खुशी ना हो, ये सिर्फ एक झलकी थी, आगे चल के इसको और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।